टोयोटा ग्लेंजा का ना ये सेकंड वेरिएंट खड़ा हुआ है, एस वेरिएंट, और इसका जो ऑनर प्राइस कॉस्ट ही करती है गाड़ी 8,88,000 रुपीज़ कॉस्ट करती है। इससे नीचे एक ई वेरिएंट भी आप लोग को मिल जाते हैं जो कि इस वाले वेरिएंट से 1 लाख रुपये सस्ता पड़ता है। पर ये जो वेरिएंट है ऐसे लोग लेना चाहेंगे जो लोग बाहर से 1 रुपये का भी काम नहीं कराना चाहते, क्योंकि इस वाले वेरिएंट के अंदर में आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। और जो ये वेरिएंट है इसके अंदर में आप लोग को सीएनजी मिल जाती है। अगर आप इस वेरिएंट के अंदर में सीएनजी लेते हैं तो वो आपकी 1 लाख रुपये महंगी बैठ जाती है। जो बेस वेरिएंट आता है ई, उसके अंदर में आप लोग को सीएनजी नहीं मिलती है। एस और जी दो वेरिएंट के अंदर में आप लोग को सीएनजी मिल जाती है। और जो गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वी, उसके अंदर में आप लोग को सीएनजी नहीं मिलती है। अगर आप गाड़ी के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 50 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक जो आता है इसके अंदर में टॉर्क कन्वर्टर वाला नहीं आता है, वहाँ पर आप लोग को एएमटी ट्रांसमिशन वाला ही मिल जाता है। अगर आप टोयोटा की कोई भी गाड़ी अच्छे रेट पर और जल्द से जल्द लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे स्क्रीन पर मैं आप लोग को शो कर दूंगा। और इस गाड़ी के अंदर में दो जो सबसे मेन चीज होती है एक्सेसरीज में, वो भी कंपनी ने यहाँ पे फिट कर रखी है। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इस ग्लेंजा के 2025 एस वेरिएंट के अंदर में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और कैसा कंफर्ट यहाँ पे मिलता है। ये आपको कोई फ्लिप या फिर जो स्मार्ट की आती है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट जो गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट आता है वहाँ पे स्मार्ट की आ जाती है। जी और वी दो वेरिएंट के अंदर में आप लोग को स्मार्ट की मिल जाती है। यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का स्विच मिल जाएगा और दूसरी की के अंदर में भी आप लोग को यहाँ पे सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। जैसे मैं गाड़ी को लॉक करूँगा एक बार आवाज़ करेगी, कोई ORVMs जो है यहाँ पे फोल्ड नहीं होते हैं, पर टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में ये वाला फीचर भी यहाँ पे मिल जाता है। और अनलॉक करने पर तो जाहिर सी बात ये वाली चीज़ होगी नहीं। जो गाड़ी के आप ये ORVMs देख रहे हो ना, वैसे तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों फंक्शन के साथ में यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसी के ऊपर में आप लोगों को मिल जाते हैं। फ्रंट गाड़ी के अंदर में आप लोग को डिस्क ब्रेक मिलता है। इस वाले वेरिएंट के अंदर में यहाँ पे व्हील कवर इसी मिलेंगे। अपोलो के टायर्स आ जाते हैं 185, 65 और 15 इंच का यहाँ पे आपको टायर सेक्शन मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर में लगभग 55 हज़ार रुपये की एक्सेसरीज भी लगी हुई है। ज़्यादातर तो इसके अंदर में गार्निश या फिर मतलब जैसे फैंसी सामान होते हैं ना, वो लगी हुई है। तो जहाँ जहाँ जो आती जाएगी वो आप लोग को मैं बताता जाऊँगा। जो गाड़ी के हेडलैम्प्स हैं वो आपको प्रोजेक्टर वाले यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आप एक क्रोम गार्निश देख रहे हो, ये इसके अंदर में एक्सेसरीज है। नीचे की तरफ में क्रोम गार्निश वगैरह देख रहे हो, ये इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई है। इस वेरिएंट के अंदर में कोई फ्रंट में कैमरा आप लोग को नहीं मिलता है, कोई फॉग लैंप्स जो है आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलती है। वैसे तो ये कार्बन फाइबर लगेगा, बट ये प्लास्टिक इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो, ये सारी एक्सेसरीज जो है इस गाड़ी के अंदर में लगी हुई है। 55 हज़ार जो है ये यहाँ पे कॉस्ट करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में भाई देख लेना क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है। नीचे की तरफ में जो आप ये क्रोम गार्निश देख रहे हो ना, ये भी इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज है। डोर्स के ऊपर में कोई रिक्वेस्ट सेंसर आप लोग को नहीं मिलेंगे लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, और टिंटेड ग्लास भी जो है आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। पर अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है और खड़ी में अगर आप गाड़ी को ठंडा रखना चाहते हैं ताकि आपकी चले तो ज़्यादा एसी ना चलानी पड़े और कैबिन आपका ठंडा रहे, तो ये विंडशील्ड की सीट या फिर अम्ब्रेला को भी बाय कर सकते हो। www.bansik.com से आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हो। माइक्रो टाइप ही जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को यहाँ पे एंटीना मिल जाता है। जो ये सनवाइज़र आप देख रहे हो, ये इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई है। पीछे की तरफ में सिर्फ डिफॉगर ही मिलता है, कोई वाइपर आप लोग को नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा और स्पॉइलर भी जो है आपको गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाता है। इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई आपको बैक कैमरा नहीं मिलता है, पर एक्सेसरीज के अंदर में यहाँ पे कैमरा भी फिट कर दिया है। अगर आप बाहर से गाड़ी के अंदर में कैमरा फिट कराते हैं तो क्या करते हैं, बम्पर के अंदर में यहाँ पे ड्रिल मार के यहाँ पे कैमरा आपका फिट कर देते हैं। आ तो सस्ता जाएगा, पर जो कंपनी फिटिंग होती है वो आपको नहीं मिलेगी, वो बड़ी बेकार से मिलेगी। और जो सिर्फ बैक कैमरा का काम करता है, पर इसके अंदर में जो अलाइनमेंट वगैरह भी रहती है ना कंपनी फिटेड में, वो आपकी बिल्कुल बढ़िया सी आती है। नीचे की तरफ में ये क्रोम लाइनिंग एक्सेसरीज है। डिग्गी वाली जो आप ये क्रोम लाइनिंग देख रहे हो, ये भी इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई है। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। टेलगेट को ओपन करने के लिए मैग्नेटिक स्विच भी आपको गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। ये हमने खोला टेलगेट, और टेलगेट इसका जो बूट है ना वो भाई अच्छा गहरा से यहाँ पे मिल जाता है। 318 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। पर ये इतना ज़्यादा गहरा दे रखा है ना कि जो भारी भारी बैग रहते हैं ना वो इसके अंदर बार बार घिसड़ के आएंगे, तो यहाँ पे स्क्रैचेज आ जाएगी और उनको निकालने में और रखने में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आप लोगों को हो सकती है। पीछे 60-40 स्प्लिट सीटें मिल जाती हैं और पार्शियल ट्रे भी जो है आपको गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। अब इंटीरियर्स के अंदर में देखना, पहले वही चीज़ दिखाते हैं। देखो,
अगर आप बाहर से मानो लेदर के सीट कवर्स या फिर यहाँ पे लेदर चढ़वाते हैं तो वो आपकी चढ़ जाएगी, लगभग मानता हूँ कि 15,000 रुपये में आराम से चढ़ जाएगी बढ़िया क्वालिटी की। पर अगर आप यहाँ से वो लेदर के सीट कवर चढ़वाते हैं तो आपके यहाँ पे लगेंगे 20,000 रुपये। अब 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद में आपको मिलता क्या है, ये देखो, ये फिटिंग मिलती है। जैसे आप बाहर से लेदर के सीट कवर चढ़वाओगे ना तो उनके अंदर में नीचे ना बड़ी गंदी सी पेस्टिंग दिखती है। जिसके हेडरेस्ट मेन आप देखना उनके नीचे की तरफ में बड़ी गंदी सी पेस्टिंग दिखती है। पर एक कंपनी फिटेड जो चीज़ हुई है ना आपकी, है तो ये भी बाद में मतलब कंपनी फिटेड ऐसी नहीं है कि टोयोटा आपको करके दे रही है। ये एजेंसी में आने के बाद में वर्कशॉप में जाती है, फिर वहाँ से आपकी जो कंपनी फिटेड सीट कवर है ये चढ़ के आ जाती है। और ये वाली फिटिंग देखो भाई कितनी बढ़िया सी लग रही है। और पीछे की तरफ में ना ऐसे कोई रिंकल्स जो हैं आप लोगों को नहीं मिलेंगे। और जो हेडरेस्ट की फिटिंग है ना भाई, मेन तो ये वाली चीज़ है, ये बड़ी बढ़िया सी यहाँ पे कर रखी है। देखो आगे से तो नहीं दिख रहा होगा, डिग्गी खोल के दिखाता हूँ। पीछे की तरफ में ना यहाँ पे ना कपड़ा सा लगा हुआ है, पर अगर आप यही चीज़ बाहर से करवाते हैं तो वो यहाँ कपड़ा से नहीं, बड़ी गंदी तरीके से लेदर से चढ़ा देंगे, साइड में बड़े गंदे से रिंकल चढ़े आएंगे। तो वो वाली चीज़ इन कंपनी फिटेड वाली चीज़ों के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे आप इस गाड़ी की आर्म रेस्ट देख रहे हो ना, आर्म रेस्ट भी यहाँ पे लेदर रैप वाले कर दिए हैं। ये लेदर के आते नहीं है, पर इनकी भी फिटिंग देखोगे तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त वाली सी यहाँ पे आ रही है। जो ये वाला पार्ट है ये भी यहाँ पे लेदर का कर दिया है। और ब्राउन बेज कलर है, दूधिया मतलब दूधिया भी नहीं है, ब्राउन से कलर का यहाँ पे यूज़ कर रखा है। और साइडों में पूरे लेदर की फिटिंग देख रहे हो ना, तो ये भी बड़ी तगड़ी सी यहाँ पे कर रखी है। और कहीं भी कोई भी रिंकल्स जो है आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ के लिए और लाइट लेवलिंग के लिए यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज लगा हुआ है। कैमरे का प्राइस बताया नहीं बताया, 10,000 रुपये का वो बैक में आपका कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। कोई कीला स्टार्ट नहीं आता है, की लगा के ही आपको गाड़ी को यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो ये स्टीयरिंग व्हील है ये फ्लैट बॉटम है, लेदर रैप वाला यहाँ पे नहीं आता है। कोई ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर जैसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम के इसके ऊपर में कंट्रोल मिल जाएगा। डिजिटल नहीं आता है, सब कुछ आपको मैनुअल वाला मिलेगा, और इसके अंदर कोई ऐसी भर के इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो दिख रही है बस वही इन्फॉर्मेशन है। टच स्क्रीन डिस्प्ले भी जो है आपको गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाती है। और बैक कैमरे की क्लैरिटी और दिखाते हैं ना भाई, ये देखो मैं ये चीज़ बोल रहा था। अब इसके अंदर में जो लाइनिंग आ रही है ना, अलाइनमेंट की वजह से आ रही है, पर अगर आप बाहर से लगाओगे ना तो ये लाइनिंग ये ऊपर उठी हुई सी मिलती है। तो ये वाली चीज़ है भाई, ये वाली चीज़ बहुत बढ़िया सी है। और जो सेंटर वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं किया है, ये आपका वही हार्ड प्लास्टिक के अंदर में आता है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी जो है आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर में यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ में USB 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 ग्लास होल्डर, 5 स्पीड गियर बॉक्स, बड़ा स्मूथ सा इंजन। अब एक और चीज़ है, अब जो इनकी बलिनो आती है भारत एनकैप में उसने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता भारत एनकैप हल्की रेटिंग कर रहे हैं या फिर ग्लोबल एनकैप भारी रेटिंग कर रहे हैं, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। यहाँ पे कोई आर्म रेस्ट जो है आप लोगों को नहीं मिलता है। सेकंड रो के अंदर दिखाते हैं भाई कैसे का कंफर्ट मिल जाता है। एक बार स्टीयरिंग व्हील को यहाँ पे लॉक कर देते हैं और गाड़ी के इग्निशन को जो है यहाँ पे बंद कर देते हैं। एक ये चीज़ बड़ी बढ़िया है कि मतलब अगर 6 फुट का बंदा बैठ के चला रहा है ना, और पीछे जो है आपका अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस रह जाता है भाई। पीछे की तरफ में कोई एयर का वेंट आप लोग को नहीं मिलता है, सिर्फ 12 वोल्ट का सॉकेट जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई सी टाइप कुछ भी नहीं है। अभी इन्होंने जो इनकी ग्रैंड विटारा मतलब हाई राइडर जो आई है ना, उसके अंदर में ये वाली चीज़ दी है। ठीक है, अगर एक फैमिली कार से आप लेना चाहते हो ना तो भाई ये ठीक रहेगी आप लोगों के लिए ग्लेंजा भी। स्विफ्ट के अंदर में तो इन्होंने 1.2 लीटर का जो इंजन है वो 3 सिलेंडर वाला कर दिया है, पर इसके अंदर में 1.2 लीटर का जो इंजन लगा हुआ है वो 4 सिलेंडर वाले आप लोग को मिलता है। 89 bhp और 113 Nm का टॉर्क जो है आपकी ये गाड़ी यहाँ पे निकाल के दे देती है। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।